सो हेलो एवरीवन दोस्तों, 1000 वीडियोस की सीरीज में आज हमारा 470 नंबर का वीडियो एंड फ्रेंड्स पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हमने ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 59 तक डिस्कस कर लिया है। आज हमारा होने वाला है क्वेश्चन नंबर 60। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पर्टिकुलर सीरीज के सभी क्वेश्चंस को एक्सेस करने के लिए आप लोग इस टाइम पे टैब से क्लिक करके इसकी पर्टिकुलर जो प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हो। ओके, सो देखिएगा आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई and the variables x and y are connected by the relation x square plus y square plus में xy is equals to 1, then हमें फाइंड क्या करना है, du by dx। यानी कि यहाँ पे du by dx है ना कि del u by del x है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब du by dx है तब ये पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालना। पार्शियल डेरिवेटिव अनदर थिंग है, जहां पे अगर del u by del x होता तो उसका मतलब होता है कि u का विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालना है टेकिंग अनदर वेरिएबल्स एज ए कांस्टेंट। यानी कि अगर x एंड y वेरिएबल का हमारे पास फंक्शन है और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पार्शियली, तो y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे हमें टोटल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास यहाँ कंडीशन क्या है, u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ f ऑफ एक्स वाई है। ओके, यानी कि हमारे पास में y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x है। y हमारा इम्प्लिसिट फंक्शन है x में, y एंड x आपस में कनेक्टेड है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां से एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो हमारा u है ये एक डिपेंडेंट फंक्शन है। किस पे डिपेंडेंट है, x एंड y वेरिएबल पे, एंड x एंड जो y वेरिएबल्स है ये आपस में भी कनेक्टेड है। अगर आप x की वैल्यू को चेंज करते हो तो y की वैल्यू भी चेंज हो रही है, अगर आप y की वैल्यू को चेंज करते हो तो x की वैल्यू भी चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहां से आप ऐसा नहीं कह सकते कि x एंड y जो दोनों वेरिएबल्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों आपस में डिपेंडेंट है। ओके, तो यहां पे इसलिए मैं कह सकता हूं कि y इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। अब देखो, whenever you depends on multiple variables but those variables are related to each other, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया x and y related to each other, you need total derivative। ओके, अब पता लगा टोटल डेरिवेटिव क्यों निकालना है। अब देखो, u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एंड g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हमारे पास में u इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक फंक्शन गिवन है एंड अनदर फंक्शन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हमें गिवन है। अब इस कंडीशन के लिए हमें टोटल डेरिवेटिव किस तरह से निकालना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो टोटल डेरिवेटिव है इसमें टोटल का मतलब क्या है, आप पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे तो वहां पे u का विद रेस्पेक्ट टू x जब निकालते थे डेरिवेटिव तो u का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेट में, x के रेस्पेक्ट में हम उसकी जो चेंज की रेट है वो डिटरमाइन करते थे टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। हम ये कंसीडर कर लेते थे कि जब हम u का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि u की चेंज होने की दर किसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, तब y चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि y को हमने एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर लिया है। बट यहाँ पे जब मैं du का जो फॉर्मूला लिख रहा हूं तो उसका मतलब है कि द टोटल डेरिवेटिव ऑफ u f ऑफ एक्स वाई मेजर्स द टोटल रेट ऑफ चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल u ड्यू टू चेंजेस इन x व्हेन y इटसेल्फ रिलेटेड टू x। अब यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि जब हम u के चेंज होने की टोटल रेट को फाइंड आउट कर रहे हैं तो x एज वेल एज y भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस कारण से इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है du इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स प्लस में डेल यू बाई डेल वाई मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। सो यहाँ से अब मुझे dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, du बाई डी एक्स फाइंड आउट करना है, तो इस पूरी इक्वेशन में मेरे को dx से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पे dx था, यहाँ पे dx से dx कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे तो रह गया ओनली डेल यू बाई डेल एक्स, बट यहाँ पे आ जाएगा dy बाई डी एक्स एंड ये मिल गया मुझे du बाई डी एक्स। तो अल्टीमेट हमारा टारगेट होने वाला है ये जो कि मुझे आंसर देने वाला है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट करना है, हमारा जो पहला एम है वो ये। तो यहाँ पे देखो u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई था, जहां से मैं डेल यू बाई डेल एक्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। डेल यू बाई डेल एक्स का क्या मतलब है, जब डेल है, जब कर्ली डी है तो उसका क्या मतलब है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स है यानी कि विद रेस्पेक्ट टू x फाइंड आउट कर रहे हैं टेकिंग y एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो जब मैंने कहा कि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है तो y को पड़े रहने दो, एक्स स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, यानी कि डेल यू बाई डेल एक्स का क्या आ गया, 2xy। अब इसी तरह से मुझे यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई भी फाइंड आउट करना है, यानी कि इस बार विद रेस्पेक्ट टू y पार्शियल डिफरेंशिएशन निकालेंगे टेकिंग x एज ए कांस्टेंट। तो यहाँ से देखो x को मैंने कांस्टेंट ट्रीट करना है तो x स्क्वायर रह जाएगा बाहर एंड y का y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर मिल गया। अब ये दोनों चीजें आ चुकी है, मुझे क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स। अब देखो
y और x इंटर रिलेटेड आपस में किस रिलेशन से थे, इस रिलेशन से थे, ठीक है। तो यहां से अगर मैं dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करता हूं, इस पूरी इक्वेशन का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालता हूं, तो x स्क्वायर का तो हो जाएगा 2x, y स्क्वायर का देखो फर्स्ट ऑफ ऑल पावर का करेंगे तो 2y आ जाएगा, क्योंकि हमारी जो एग्जिस्टिंग पावर है वो तो आगे आ जाती है एंड जो पावर रहती है उसमें से -1 हो जाता है, यानी कि 2y एंड देन y की जो पावर थी 2 - 1, तो यानी कि 2y आ जाएगा यहाँ से। अब हमें किसका करना है, y का करना है विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स आ जाएगा। अब ये xy है, तो यहां से देखो u इंटू वी का जो हमारा फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट रूल, वो क्या कहता है, u डैश वी प्लस में v डैश u, यानी कि एक बार तो मुझे x का कर देना है y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हुए, तो जब मैं y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा x का x के रेस्पेक्ट में करूंगा तो 1 आ जाएगा, बट जब मैं x को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करूंगा y का विद रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव निकालूंगा तो आ जाएगा dy बाई डी एक्स। सो देखो यहां से जब मैं dy बाई डी एक्स के साथ में ले लेता हूं, हमारे जो फंक्शंस के साथ में क्या है कोफिशिएंट 2y प्लस में x, 2y प्लस में x, इसको इस साइड ले गया माइनस का रह गया एंड यहाँ पे क्या है 2x प्लस में y। सो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, ये मिल गई। अब देखो इन तीनों को मुझे सिंपली इसमें पुट कर देना है और कुछ भी नहीं करना। जो मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट था वो यही था कि टोटल डेरिवेटिव और पार्शियल डेरिवेटिव में डिफरेंस क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें चेंज किस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों की वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो मेरा आ जाएगा डी बाई डी एक्स, जो कि है हमारा आज की प्रॉब्लम का आंसर। ओके सो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।